नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति। मरवाही में जंगलों में अवैध उत्खनन और कटाई के कारण अब भालू लगातार जंगल से गांवों और मुख्य मार्ग में दिखाई दे रहे हैं। आज भी सुबह यहां मरवाही के मड़वाही गांव में सड़क किनारे 3 भालुओं का आमना सामना यहां गुजर रहे राहगीरों से हो गया। हालांकि ग्रामीणों के चिल्लाने पर भालू जंगल की ओर भाग गए और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं घट पाई। पर भालुओं के लगातार गांवों में आने के चलते ग्रामीण दहशत जता है और गांव के आसपास उत्खनन और कटाई के चलते भालू कई गांवों में इस प्रकार पहुंच रहे हैं। लोग जंगल में चल रहे उत्खनन और कटाई पर रोक लगाने की कई मर्तबा वन विभाग के अधिकारियों से मांग की है, पर पिछले 3 सालों से मरवाही में रेंजर का प्रभार डिप्टी रेंजर दरोगा सिंह मरावी के पास होने के चलते वन विभाग के निरंकुश होने की बात सामने आ रही है। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले के विभिन्न स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र सारबहरा और भदौरा के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों, कुपोषित बच्चों, वजन चार्ट आदि की जानकारी ली। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बाड़ी निर्माण करने को कहा है, जिससे बच्चों को पौष्टिक हरी सब्जियां उपलब्ध कराई जा सके। सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी केंद्र निश्चित समय में खोले जाने एवं बंद करने सहित सभी आवश्यक रजिस्टरों का व्यवस्थित संधारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सारबहरा एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल सेमरा में शिक्षकों एवं बच्चों की संख्या सहित उनकी उपस्थिति, स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति, रजिस्टर आदि का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने बच्चों से उनकी परीक्षा के लिए चल रहे तैयारियों के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने बच्चों को कठिन लगने वाले विषयों पर उपस्थित शिक्षकों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसी तारतम्य में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने सुबह 10 बजे संयुक्त जिला कार्यालय भवन टिकरकला में संचालित सभी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के ऊपर संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लाटा में चल रहे शैक्षणिक गतिविधियों का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय भवन टिकरकला में स्थापित क्रीड़ा, खाद्य, मार्कफेड योजना एवं सांख्यिकी, नागरिक आपूर्ति निगम, परिवहन, जनसंपर्क सहित सभी विभागों में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण किया तथा उपस्थिति रजिस्टर में अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज किया तथा बिना सूचना के अनुपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को शासन के निर्देशानुसार नियमित सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने और उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन निर्धारित समय में हस्ताक्षर किए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन, जनपद स्तर, विकासखंड स्तर आदि शासकीय कार्यालयों में निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों तहसील मुख्यालयों में शासकीय कर्मचारियों ने तालाबंदी कर हड़ताल किया। रायगढ़ में वकीलों से दुर्व्यवहार के खिलाफ में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार और तहसील स्टाफ हड़ताल पर गए। तालाबंद करके रायगढ़ की घटना का वे विरोध जता रहे हैं। पेंड्रा रोड, गेवरा रोड रेल कॉरिडोर का निर्माण एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। 127 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है। फिलहाल इस कॉरिडोर के समतलीकरण का काम चल रहा है और साल 2024 तक इसका काम पूरा होने की उम्मीद है। पीपीपी मॉडल से पेंड्रा रोड, गेवरा रोड रेल लाइन की योजना 2014 में बनाई गई थी, जिसमें 64% SCCL, 10% राज्य सरकार और बाकी 26% इरकॉन कंपनी ने उठाना तय किया था, जिसे कि केंद्र सरकार ने साल 2015 में मंजूरी बजट में दिया था। उस समय इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1650 करोड़ रुपए थी, जिसमें विलंब हुआ और अब तक यह पूरा नहीं हो सका। 2018 में शुरू हुआ काम बजट के अभाव में बंद पड़ गया, जिसमें कई ग्रामीणों का मुआवजा प्रकरण भी लंबित है। केंद्र सरकार के द्वारा इस साल बजट में स्वीकृति मिलने के बाद एक बार फिर काम शुरू किया गया है। इस कॉरिडोर से कोरबा जिले के गेवरा, कुसमुंडा और दीपका खदान से उत्पादन होने वाले कोयला परिवहन के लिए इस रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कोचिंग ट्रेन भी दौड़ेंगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज।